Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 8. I am Danish Shahzad, your teacher, and our subject is mathematics, class 7th, and we are on phase 3. And today the contents of our lectures or concepts of proportion. सबसे पहले हम देखेंगे कि proportion होती क्या चीज़ है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे some related questions. प्रोपोर्शन के रिलेटेड हम सब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो डायरेक्ट वेरिएशन देखेंगे और फोर्थ वन इज़ इनवर्स वेरिएशन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डज़ द वर्ड प्रोपोर्शन मीन. तो देखिए, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट four quantities are said to be in proportion if the ratio of the first to the second is equal to the ratio of the third to the fourth. हम दो क्वांटिटीज़ को कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है अगर पहली और दूसरी क्वांटिटी की रेशो तीसरी और चौथी क्वांटिटी की इक्वल हो, तो वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वांटिटीज़ क्या है, प्रोपोर्शन में है. इन अदर वर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी चार कोई भी क्वांटिटीज़ हों और अगर ए रेशो बी इज़ इक्वल हो सी रेशो डी के, तो हम कह सकते हैं दीज क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन. फिर अगेन रिपीट करता हूँ. प्रोपोर्शन से मुराद ऐसी चार क्वांटिटीज़ की रेशो का सेम होना है. देखें, हमारे पास लेट्स सपोज चार क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी एंड डी, और ए बी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड की जो रेशो होगी अगर वो थर्ड और फोर्थ की रेशो की इक्वल हो, तो इस चीज़ को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. उसके बाद देखें, प्रोपोर्शन की मज़ीद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. इन अ प्रोपोर्शन द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड मीन्स. यहाँ पे देखें, टोटल हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन को हमने कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ए रेशो बी, जो कि रेशो को हम सेमी कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रोपोर्शन को हम डबल कॉलन यूज़ करते हैं उसके लिए. तो देखिए, ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी. तो यहाँ पर बी और सी जो हैं हमारे पास, जो सेकंड और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इनको कहते हैं मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन. और उसके बाद जो फर्स्ट एंड द फोर्थ है, मीन्स के ए एंड जी डी जो है इसके एलिमेंट्स हैं, उनको कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन. तो हमारे पास मीन्स कौन से हुए, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी में जो सेकंड एंड थर्ड हैं, मीन्स कि बी और सी जो हैं हमारे पास वो मीन्स हैं, और उसके बाद ए और डी जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सट्रीम है. नेक्स्ट हमारे पास देखें, पॉइंट नंबर 2 है, इफ़ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स ऑफ द प्रोपोर्शन हैव द सेम वैल्यूज़. अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट हैं प्रोपोर्शन के, उनकी वैल्यूज़ सेम हो, या हम कह सकते हैं कि जो मीन्स हैं सेकंड और थर्ड एलिमेंट को हम मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन कहते हैं, वो सेम हो, एक ही हो, तो सच एज़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी. तो यहाँ पे देखें, बी जो है वो सेम है, हेयर बी इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल. और अगर सेकंड और थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्रोपोर्शन इज सेम, देन बी इज़ कॉल्ड, देन दैट एलिमेंट इज़ कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल. उसके बाद थर्ड पॉइंट है, वन रेशो इज़ प्रोपोर्शनल टू अदर रेशो इफ़ एंड ओनली इफ़. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो एक रेशो है वो दूसरी रेशो के प्रोपोर्शनल है भी के नहीं. अगर एक रेशो दूसरी रेशो के इक्वल है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम हो, कि हमारे पास जो चार वे क्वांटिटीज़ होती हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, अगर इनका मीन्स का प्रोडक्ट लें और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लें, मीन्स कौन से होते हैं, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, और एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट. अगर फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट को प्रोडक्ट लें और उसके बाद सेकंड और थर्ड को प्रोडक्ट लें, तो ये प्रोडक्ट अगर सेम आए, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास रेशो है ये प्रोपोर्शनल है. फोर्थ है हमारे पास, द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द प्रोपोर्शन इज़ नोन एज द फोर्थ प्रोपोर्शनल. और जो हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट होता है उसे फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं. इन प्रोपोर्शनल देखें, ए रेशो बी
proportion C ratio D. D is called the fourth proportional of A, B and C. नेक्स्ट देखें, हमने डिस्कस करना था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है? अ रिलेशन इन विच one quantity increases or decreases in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportional. डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या मुराद है कि अगर आप किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी सेम अमाउंट में इंक्रीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यू आर कुकिंग अ टी, आप चाय बना रहे हैं, और यू आर बॉइलिंग अ वाटर, तो जितनी आप आग तेज़ करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपका जो पानी है वो बॉयल करेगा। तो ये इस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं किसी भी स्टोर के ऊपर एंड फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर बाइंग सम फूड, यू आर बाइंग बनानास, तो आप जितने ज़्यादा मनी देंगे उनको उतने ही ज़्यादा वो बनानास आपको दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आपस में है ये कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास होती है इनवर्स प्रोपोर्शन, रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। अब ये जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में आप रूम में हैं, सर्दी में जो आपके रूम में है वो सर्दी ज़्यादा है, आप हीटर ऑन करते हैं। अब हीटर जो आप हीटर ऑन करेंगे, हीटर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करेंगे तो आपको सर्दी कम लगेगी, ये रूम का टेम्परेचर हाई होगा, जो कोल्डनेस है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो हीट है वो फायर है उसका, और जो कोल्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अब हम प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमें प्रोपोर्शन दिए हुए हैं और इनमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला प्रोपोर्शन क्या है? 13:3 इज़ इक्वल टू m/6। ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, 13:3 इज़ इक्वल टू m/6। तो हमें पता है कि कोई भी रेशियोज़ आपस में प्रोपोर्शनल तब होती हैं जब उनके प्रोडक्ट, उनके मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट सेम होता है। तो एज़ हमें गिवन है कि ये जो हमारे पास हैं ये प्रोपोर्शन है, इट्स मीन्स कि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय m, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 13 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, 3m इज़ इक्वल टू 13, 6 आर 78। तो 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो m इज़ इक्वल टू 26। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है, 35:1 इज़ प्रोपोर्शनल टू 5:m। यहाँ पे इक्वल टू गलती से डला हुआ है लेकिन इट इज़ प्रोपोर्शनल। तो हमें पता है कि जब दो चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके मीन का प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे देखिए मीन कौन कौन सी हैं, हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, 35, 21 इज़ प्रोपोर्शनल टू 5:m। 35 और m जो है यहाँ पे ये एक्सट्रीम्स हैं, और उसके बाद जो 21 एंड 5 हैं ये हमारे पास क्या हैं? मीन्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा? 35 मल्टीप्लाई बाय m। तो 21 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास क्या आया? 105 इज़ इक्वल टू 35m। अब 35 को दोनों साइड पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास m की क्या वैल्यू आए? 3। ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, 1.1 रेशो m इज़ प्रोपोर्शनल टू 0.55 रेशो 0.27। तो हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल जब होते हैं तो उनके प्रोडक्ट का मीन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मीन कौन कौन से हैं? m और 0.55 हमारे पास मीन है, जबकि 1.1 और 0.27 जो है हमारे पास क्या है?
एक्सट्रीम्स हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो 0.55 m इज़ इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाई 0.27, ये हमारे पास क्या आ गया 0.297। तो m की हमारे पास अब 0.55 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो m हमारे पास क्या आया 0.540। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5 एंड 6। अब देखें हमारे पास प्रोपोर्शनल में हमने क्या कहा था, प्रोपोर्शन में कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं 4, तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ गिवन है 2, 5 एंड 6। और उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि हमने फोर्थ प्रोपोर्शन जो है, फोर्थ जो इसमें क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है, लेट द फोर्थ सॉल्व करते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ m। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो m है, और हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल हो तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो यहाँ पे देखें 4 क्वांटिटीज़ हैं 2, 5, 6 एंड m। तो इसमें मीन कौन सा है 2 और 5, और उसके बाद एक्सट्रीम क्या है 6 एंड m। सो 2 5 10 इज़ इक्वल टू 6m, और 10 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास m आ गया 1.67। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। 4 और 16 का हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसके अंदर सेकंड और थर्ड एलिमेंट है वो सेम है। तो यहाँ पे देखें सेकंड और थर्ड एलिमेंट सेम है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल क्या है m है। तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन m मल्टीप्लाई बाय m, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16। ये जो हमारे पास 4 और 16 हैं ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या आ जाएगा 8। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें अ वर्कर is paid Rs 2130 2130 for 6 days। एक काम करने वाले शख्स को 6 दिन के 2130 रुपये दिए जाते हैं। इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ Rs 9230, और उसकी जो पूरे महीने की मजदूरी बनती है वो क्या है 9230। फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ ही वर्कड इन द मंथ। हमने महीने में वो जितने दिन काम करता है वो दिन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास देखें 2 चीज़ें हैं, एक डेज़ हैं और दूसरा पेड जो वो अमाउंट वेज जो है वो हासिल करता है। तो 6 डेज़ की वो कितनी हासिल करता है 2130। उसके बाद हमने फाइंड करना है कि कितने दिनों की वो 9230 लेता है। अब देखिए यहाँ पे 6 दिन थे तो हमारे पास 2130 थी। अब 6 दिन से ज़्यादा हुए, एक महीने के करीब हुआ तो हमारे पास 9230। इसका मतलब है जैसे जैसे दिन ज़्यादा होते हैं तो उसकी वेज, उसकी वर्कर की मजदूरी में भी इजाफ़ा होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ़ डेज़ और इसकी जो वेज है ये आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हम क्या करेंगे फिर, x डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 9230 डिवाइडेड बाई 2130, या हम कह सकते हैं x रेशो 6 इज़ इक्वल टू 2130 रेशो 2130 रेशो 9230। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2130 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स के हमने मीन्स को प्रोडक्ट लिया, और उसके बाद एक्सट्रीम क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 9230। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2130x इज़ इक्वल टू 55380 55,380। तो हमने 21,330 को दोनों साइड डिवाइड किया तो x हमारे पास क्या आया 6। इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास वर्कर है, जो मज़दूर है, वो मंथ में 26 डेज़ काम करता है। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।